जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 12th का MVVI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। फिजिक्स का है ये 50 MVVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम लोग सब मिलकर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? एक होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है भाई। और दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र एक अवशेषित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? QE होता है। तो विद्युत क्षेत्र में अवशेषित कण पर लगने वाला मान QE होता है, QE। और ये क्वेश्चन पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को जो भी क्वेश्चन कराएंगे MVVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। आइए चौथा नंबर प्रश्न जाते हैं। संबंध QE बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव है? इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें ऑप्शन है 4, 8, 4.2, 100। इसमें होगा 4.2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो आइए पांचवा नंबर प्रश्न। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल बल। कुल आवेश बटा कुल आवेश बटा कुल आयतन होता है दोस्तों। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। हाँ, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। कि इसमें आंसर ही गलत दिया गया है। इसमें देखिए आंसर भी दिया गया है। अब यहाँ पे आयतन है और यहाँ होगा, लेकिन ये कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। 6 नंबर प्रश्न जाते हैं। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है। एप्सिलॉन आर बराबर इसका मान पूछ रहा है एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सातवां नंबर प्रश्न चलते हैं। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है 80 होता है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक 80 होता है। तो आठवां नंबर प्रश्न चलते हैं। 1/4πε0 का मान होता है 9.9 into 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका -2। हाँ, तो ये राइट आंसर बोले हैं। 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2 होता है। तो आइए 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा संबंध सही है। तो ए नंबर में है ई सदिश बराबर F सदिश बाय Q। तो यही हो जाएगा आपको राइट आंसर, ई सदिश बराबर F बाय Q। तो आइए 10वां नंबर प्रश्न। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। तो आइए 11वां नंबर प्रश्न चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो फैराडे मीटर इनवर्स। तो हाँ, राइट आंसर बोले हैं फैराडे मीटर इनवर्स हो जाएगा। आइए 12वां नंबर प्रश्न चलते हैं। किसी दूरी पर अवशेषित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान पूछ रहा है। अगर इसकी बीच की दूरी आधी कर जाए तो इसका मान क्या होगा? इसका मान 4F होगा, लेकिन इसको तो निकालना पड़ेगा। इसका तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट मान होता है 4F, मतलब 4 फैराडे। जब 13 नंबर प्रश्न। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाय Q होती है। E बराबर F बाय Q। तो आइए 15वां नंबर प्रश्न चलते हैं। विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता का SI मात्रक 3। तो आइए 14वां नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। 14वां नंबर है, जब किसी वस्तु को अवशेषित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। तो इसका बढ़ या द्रव्यमान या घट सकता है, राइट आंसर बोले। 15 नंबर प्रश्न। विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता का n इनवर्स है न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो इसका है न्यूटन इनवर्स मीटर पर -2 और कूलम के स्क्वायर होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर Q बाय A। तो ये हो जाएगा Q बाय A से ओमेगा बराबर।
नहीं, इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा बराबर क्यू बाय होगा। 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र इस सदिश के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? माइनस पी सदिश इंटू ई सदिश होगा। माइनस पी सदिश इंटू ई सदिश। कूलम बल बराबर होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। और विद्युत बल दोनों। केंद्रीय बल और विद्युत बल, इसमें दोनों हो जाएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? वाई जेड तल की दिशा में। तो ये वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा। तो 20वां नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश क्वांटम। विद्युत आवेश क्वांटम ESU मात्रक होता है। विद्युत आवेश क्वांटम का ESU मात्रक होता है। क्या होता है? 2.99 into 10 to the power 9। तो 2.99 गुना 10 टू द पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। संरक्षित। तो इसका स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए 22वां नंबर प्रश्न, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? कौन सा अनुपात अचर होता है? आवेश बटे कुल आवेश बटा विभव। तो कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 22 प्रश्न अभी तक हुआ है और ये सब MVVI ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर 3 into 3 10 to into the power 10 to the power 9। 9 ESU। तो 3 गुना 10 टू द पावर 9 होता है। एक विद्युत द्विध्रुव विपरीत आवेश से बना जिसका परिणाम होता है, विपरीत आवेश का बना परिणाम प्लस 3.2 गुना 10 टू द 9 कूलम एवं माइनस 3.2 गुना 10 टू द पावर 9 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये नोमिनिकल है दोस्तों। इसका राइट आंसर बता देते हैं, 7.68 गुना 10 टू द पावर 29 कूलम मीटर। चलिए अब 25वां नंबर प्रश्न जाते हैं। एक अवशेषित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह का क्या होता है? सतह के लंबवत होती है। तो ये सतह का लंबवत होता है। चलिए अब 26वां नंबर प्रश्न, किसी विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच का संबंध बताएं। कोई संबंध है जो स्थापित करना है इसका। dV बटा dx। तो E बराबर माइनस dV बाय dx। E बराबर माइनस dV बाय dx होगा। तो चलिए 27वां नंबर प्रश्न, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश किया जाए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश किया जाए तो इसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। तो इसका धनात्मक और समरूप होगा जो भीतर का आवेश होता है। तो 29वां नंबर 28वां नंबर प्रश्न, साबुन के एक बुलबुले को जब अवशेषित किया जाता है, साबुन के एक बुलबुले को जब अवशेषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है। 29वां नंबर हो गया। अब 30वां नंबर प्रश्न चलते हैं। नहीं, 29 ही होगा अभी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव कूलम गुना मीटर। तो कूलम मीटर होगा। ये कूलम इंटू मीटर बोले या गुना मीटर एक ही होता है। तो चलिए 30वां नंबर प्रश्न चलते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है? इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा? केवल विद्युत क्षेत्र। तो हो जाएगा आपका केवल विद्युत क्षेत्र है इसमें। तो आइए आगे चलते हैं। ई सदिश तीव्रता की विद्युत क्षेत्र में, ई सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी सदिश द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? इसका बल आघूर्ण क्या होगा? पी सदिश इंटू ई सदिश। पी सदिश इंटू ई सदिश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी अवशेषित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? बी एस लाइन बटे बी। नहीं, तो इसका एफ से सिग्मा बटे नहीं, इसका 0 हो जाएगा। इसका किसी अवशेषित खोखले गोलाकार के भीतर जो होता है आवेश वो शून्य होता है, 0 हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न,
कूलम के नियम का सदिश रूप होता है। कूलम के नियम के सदिश रूप ये एक सूत्र है जो कि सिद्ध कूलम के नियम से सिद्ध होता है। F सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा R सदिश इंटू क्यू के आर क्यू इंटू आर सदिश होता है। वो एफ सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर सदिश के होल क्यू इंटू आर सदिश होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक अवशेषित चालक के विद्युत आवेश का घनत्व है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। इसका विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये ओमेगा हो जाएगा, ये रेप उल्टा करके दिया है तो ओमेगा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफिराड है, 10 माइक्रोफिराड कूलम है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, उसकी सतह का विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? 36 पाई इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो इसका 36 पाई गुना 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये अगला प्रश्न है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफिराड है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये एक एनोमिकल है दोस्तों, इसको निकालना पड़ता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफिराड। इसका डायरेक्ट आंसर 20 माइक्रोफिराड हो जाएगा। ये एक एनोमिकल है। तो चलिए अगला प्रश्न। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो उसका पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? उससे जो निकलेगा विद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? वोल्ट बटा मीटर विद्युतीय क्षेत्र। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के। तो अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? C बटा Q बाय V। तो C बराबर Q बाय V हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं। किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश होता है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना। तो इसका 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? उसके अंदर शून्य हो जाता है। तो उसके अंदर चालक का मान 0 हो जाता है। कि अगला प्रश्न है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से कितना अधिक होता है? ये एक नोमिनिकल ये भी है। किसका? तो इसका 1 से अधिक होता है स्थिरांक हमेशा। 1:1 होता है। 1:1 नहीं होता है, 1 से अधिक होता है। गोस के नियम अनुसार होता है। गोस के जो मतलब कि प्रूव्ड करते हैं, सिद्ध करते हैं, इसके अनुसार क्या होता है जो सिद्ध होके निकलता है? जो फॉर्मूला निकलता है फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है? निर्वात का परावैद्युतांक 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 फैराडे बटा मीटर। फैराडे बटा 8.85 गुना 10 टू द पावर -12 फैराडे बटा मीटर होता है इसका। तो अगला प्रश्न। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो E बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आवेश वितरण से है। आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसका ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसको ह्रास बोलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न। एक और प्रश्न रह गया है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के
बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी? घटती है। तो इसका धारिता घटती है। तो दोस्तों ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का था और ये चैप्टर का जितना भी एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो खत्म कर दिए गए हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग बैठ के। आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जाओ बंद कर दो।